साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए। जो वीडियो होगा साथियों ये हमारा होगा 30 का डोज। क्या है साथियों? 30 का डोज है जिसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और विगत परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर से संबंधित साथियों प्रश्न होते हैं वो सब प्रश्न होते हैं जो छाट कर ढूंढ कर कंप्लीट किए जाते हैं, जो 2022 की दृष्टि से आने की एग्जाम में पूर्ण रूप से संभावना बनती है। तो आज का जो टेस्ट सीरीज रहेगा साथियों भाग रहेगा 12 रहेगा। 30 के डोज में हम कौन सा भाग देखेंगे? 12वां भाग देखेंगे। तो टेस्ट हमारा जो होगा 12 होगा। क्या होगा साथियों? तो 12वां टेस्ट होगा सीरीज का ना। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और पसंद करें साथियों, तो अधिक से अधिक दोस्तों सगे संबंधियों के पास वीडियो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आज का स्क्रीन पे आपके प्रश्न है, वीनस ऑफ उर्बाइनो। क्या कह रहा है? वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? कह रहा है कि वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? जॉर्जियन है, पीटर पॉल रूबेंस है, पॉलिक्लिटस है या टीसियन है ना। तो पश्चात कला से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इन लोगों को लेकर आया हूं। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपका क्या बनेगा? वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएगा वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार इसमें से थे? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीसियन। टीसियन जो था वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार था साथियों ना। ये जो चित्र बनाया था साथियों वीनस ऑफ उर्बाइनो का टीसियन ने, तो 1538 में। कब बना था साथियों इस चित्र को? 1538 में, 1538 में, 1538 में इटली में ना। जो टीसियन था कहाँ का चित्रकार था? इटली का चित्रकार था। टीसियन जो था कहाँ का चित्रकार था? इटली का चित्रकार था। इसने 1538 ईस्वी में वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार मतलब चित्र बना था, जो तैल माध्यम था। एक ऐसा चित्र साथियों तैल माध्यम का एक चित्र था। तैल माध्यम में टीसियन के कलाकार में नग्न कृति चित्र व्यक्त चित्र सर्वश्रेष्ठ हैं ना। टीसियन के जो और अन्य कृति हैं जिसमें से नग्नकृत हो गया, व्यक्त चित्र हो गया, इसके श्रेष्ठ चित्र माने जाते हैं। तो इसके प्रमुख चित्रों में जैसे आप देखेंगे ऑब्जेक्शन ऑफ द वर्जिन भी है इसका चित्र। ऑब्जेक्शन ऑफ द वर्जिन है, सेक्रेड एंड प्रोपेन लव है ना, ब्रैकनल्स ऑफ द वर्जिन। तो ये टीसियन के प्रमुख चित्र हैं साथियों टीसियन द्वारा बनाए हुए। टीसियन जो था कहाँ का था? इटली का कलाकार था साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है ना? चित्र जो है लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो राफेल है, कैरेजियो है, बेत्तिचेली है या सिग्नोरेली है। तो इसके पहले भी प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो हैं साथियों, तो आप वहां से भी और सब वीडियो को देख रहे हैं। टीजीटी पीजीटी आर्ट की वहां से भी तैयार करते हैं। जो न्यू वीडियो आपको मिलेगा उस वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। ईमानदारी से मेहनत करिए तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो लव्स ऑफ जुपिटर किसका है? तो राफेल है, कैरेविजियो है, बेत्तिचेली है, तो सिग्नोरेली है। तो लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है ना? तो इसमें से देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ जो राइट आंसर आपका बनेगा साथियों तो बी बनेगा। क्या बनेगा? बी। लव्स ऑफ जुपिटर का जो चित्रकार था साथियों कौन था? कैरोविजियो ना। यह जो चित्र बनाया गया था साथियों ना कैरोविजियो द्वारा 1531 में बना था। कब बनाया गया था? यह चित्र 1531 में बनाया गया था ना। कैरेजियो का जो पूरा नाम है साथ एंटोनियो डी कैरेजियो था। इसका जो पूरा नाम था एंटोनियो डी कैरेजियो था। यह चित्र को 1531 में बनाया था लव्स ऑफ जुपिटर, और यह पुनरुत्थानवादी आंदोलन से इसका संबंध है। किस आंदोलन से? तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन से इसका संबंध था। अगला है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में एंजल तथा आयल पेंटिंग का श्री गणेशाय किया ना। कहाँ पे? भारत में। ऐसे चित्रकार का नाम बताना है इसमें चारों में से जो भारत में ना कहाँ पे का बात कर रहा है? भारत में एंजल आयल पेंटिंग का आविष्कार कर टिलिकैटल, विलियम डैनियल, रेनाल्ड्स, ये इनमें से सभी। तो हम लोग 3 नंबर पे क्वेश्चन पे देखते हैं। 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों तो वो कौन सा चित्रकार था जिसने एंजल आयल का आविष्कार किया था? तो इसमें से देखिए कोई है ना, टिलिकैटल हैं, विलियम डैनियल हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो इनमें से सभी, ये जो सभी हैं साथियों तो सभी चित्रकार जो थे ये एंजल आयल पेंटिंग का कार्य करने वाले ये चित्रकार हैं। तो टिलिकैटल भी हैं, विलियम हैं और रेनाल्ड्स। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डी सभी हो जाएगा
न भारत में इंजन ऑयल एंड पेंटिंग की जो शुरुआत की गई साथियों थी 18वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 18वीं शताब्दी में। कब की गई थी? 18वीं शताब्दी में न। तो ये यूरोपीय कलाकार थे जो साथियों सब मिलकर भारत में इसका क्या किए? आविष्कार किए हैं। आगे देखते हैं, अगला है 4 नंबर पर देखते हैं, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के डैश डैश के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। न तो आंदोलन की बात कर रहा है, कह रहा है कि मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन जो था 18वीं शताब्दी में जारी हुआ और डैश डैश तक 19वीं शताब्दी तक इसका शुरुआत रहा। तो शुरुआत और जारी न, तो कारक शुरुआत रहा और जारी भी रहा। तो ज्ञान का युग था, समाजवादी युग था, फ्रांसीसी क्रांति था या कार्ल मार्क्स का जन्म था। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन जो 18वीं शताब्दी के डैश डैश के साथ 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। तो कौन सा आंदोलन था? न, तो राइट नंबर आंसर पे हम लोग 4 नंबर पे हैं। तो 4 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान का युग था। क्या था साथी? ये ज्ञान का युग था जो 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये जारी रहा न। तो 18वीं शताब्दी में था साथियों इसका जो आंदोलन था, शुरुआत रोम में हुआ था। कहाँ से हुआ था इस आंदोलन का शुरुआत साथियों? और ये जो है नवशास्त्रीय कला आंदोलन की शुरुआत से रोम से इसका होता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में नवशास्त्रीय कला आंदोलन से शुरुआत होता है कहाँ में? रोम से। कहाँ से होता है? रोम का। और ये ज्ञान का एक युग माना जाता है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया है। तो नवशास्त्रीय चित्रकला जो स्कूल है ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। पुनर्जागरण को, बारोक को, ग्रीक शैली को या बाइजेंटाइन कला को। तो किसको बहुत महत्व दिया साथियों? तो 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, किसको महत्व देता है साथियों? स्कूल ऑफ ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो ये ग्रीक शैली को। किसे महत्व देता है? तो ग्रीक शैली को महत्व देता है न, ग्रीक शैली को महत्व देता है। लुई 15वें के शासनकाल में कला और साज सज्जा के अनेक ग्रीक मूर्तियां महत्वपूर्ण ढंग से बनाई जाती हैं। तो किसके समय में? लुई 15वें के समय में। लुई जो था लुई 15वें के समय में, लुई 15वें के शासनकाल में अनेक ग्रीक मूर्तियां बड़े महत्व के रूप में साथियों प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद को कह रहा है कि जो प्रकृति थी उसको किसने बढ़ावा दिया है? विलियम हंट, टर्नर, डेविड या फ्रांस हॉल न। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा साथियों। तो 6 नंबर पर देखिए, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर पे? तो विलियम हंट थे, टर्नर थे, डेविड थे या फ्रांस। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की बात कर रहा है, किसने बढ़ावा दिया? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का साथियों? तो यहाँ हो जाएगा डेविड। क्या हो जाएगा? डेविड था ऐसा कार्य करने वाला, बढ़ावा देने वाला नवशास्त्रीयवाद को, प्रकृति को। तो किसने दिया था बढ़ावा? तो डेविड दिया था, जिसका पूरा नाम जैक्स लुइस डेविड है। इसका पूरा नाम जो जैक्स लैक्स डेविड है। 1748 लेके 1825 ईस्वी में नवशास्त्रीयतावाद को इसने यह श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। कब का? 1748 से लेके 1825 का। 1825 का मुख्य कलाकार साथियों नवशास्त्रीयवाद का ये माना जाता है, अयोग्य कलाकार न। अगला देखते हैं, 7वां है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु। डेविड की जो पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयतावाद के, नवशास्त्रीयतावाद के, यथार्थवाद के या उत्तर यथार्थवाद के। तो 7 नंबर देखें तो 7 नंबर के यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ क्या बनेगा? बी आंसर बनेगा आपका, नवशास्त्रीयतावाद न। तो डेविड की जो पेंटिंग थी, सुकरात की जो मृत्यु थी किसके अंतर्गत आती है साथियों? तो नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत यह आती है न। यह जो पेंटिंग बनाए गए थे साथियों 1785 में। कब बनाए गए थे? 1785 में यह पेंटिंग को बनाए गए थे। और हिरोशिया का जो प्रण था इसी के द्वारा बनाया गया, जो नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र भी माना जाता है न। डेविड का एक चित्र साथी जिसे मिनर्वा की विजय में राकोको शैली की कुछ विशेषता उसमें देखने को भी मिलती हैं। जो मिनर्वा का विजय है ये डेविड की चित्र रचना है साथियों। आगे प्रश्न बढ़ते हैं,
सेक्रेटिक की मृत्यु सेक्रेटिक की मृत्यु, यहाँ से देखिए सेक्रेटिक की मृत्यु चित्र किस वाद का है कारक, कारक जो सेक्रेटिक की मृत्यु है तो किस वाद का ये है। तो 8वें नंबर पर देखते हैं सेक्रेटिक की जो मृत्यु है किस वाद का है साथियों। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, सेक्रेटिक की मृत्यु किस वाद से है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्रभाववाद, रोकोको, यथार्थवाद, नवसर। तो चारों में से देखिए आपका सबसे अच्छा आंसर आपका कौन सा आ रहा है। तो कौन सा आंसर इसमें बन रहा है तो नवशास्त्रीयतावाद न। सेक्रेटिक की जो मृत्यु किस वाद से इसका संबंध था, तो इसका जो संबंध है नवशास्त्रीयतावाद से इसका संबंध है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। नवशास्त्रीयतावाद कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था। जो नवशास्त्रीयतावादी कलाकार थे एक राजनीतिक काल के लिए कुछ योगदान दिए न, तो वो कौन सा काल था जिसके लिए ये लोग योगदान दिए थे। अमेरिका क्रांति के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, या फ्रेंच क्रांति के लिए, या द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। तो किसके लिए ये लोग योगदान दिए थे। तो 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों तो क्या हो जाएगा साथियों, नवशास्त्रीयवाद जो राजनीतिक कला के लिए योगदान दिए थे तो कौन सी क्रांति थी, तो ये आपकी हो जाएगी फ्रांस की क्रांति। कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा तो सी वाला आपका बिल्कुल सही। जो फ्रेंच की क्रांति के लिए क्या करते थे योगदान दिए थे। तो राइट आंसर आपका 9 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है आपका नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से कारक नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार कौन है। जेरिका है, डोमियार है, डेविड है, या ब्रुगेल है। तो नवशास्त्रीय चित्रकार इसमें से कौन हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से कौन होंगे साथियों तो डेविड होगा। नवशास्त्रीयवाद का जो कलाकार है इसमें से कौन है साथियों वो डेविड है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द हेराती। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला था जिसका नाम ओथ ऑफ हेराती था। ये 1784 को द्वारा डैश डैश बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था। जीन अगस्त डोमिनियन इंग्रेस द्वारा, एंटोनो राफेल द्वारा, जोसेफ मैरी विन द्वारा, या जैक्स लुइस डेविड द्वारा। तो 11 नंबर देखते हैं तो किसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था साथियों न। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों तो जैक्स लुइस डेविड के द्वारा यह चित्र बनाया गया था साथियों न। हेराती की शपथ, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला में हेराती की शपथ जो है साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है साथियों, जो जैक्स लुइस डेविड द्वारा 1785 ईस्वी में रोम में बनाया गया था। कब बनाया गया था 1785 में। 1785 में बनाया गया था चित्र हेराती का शपथ साथियों। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। स्वच्छंदवाद का संबंध किससे है न। 12 नंबर देखते हैं। स्वच्छंदवाद का जो संबंध है पूछ रहा है किससे है। तो कलाकार की निजी भावना से, शास्त्रीय शैली से, आदर्शवाद से, या परंपरागत कला से। तो स्वच्छंदवाद का संबंध किससे है। तो स्वच्छंदवाद का संबंध इसमें से किससे हो जाएगा साथियों तो ये कलाकार की निजी भावना से। कलाकार की जो निजी भावना होता है उसी से स्वच्छंदवाद का संबंध होता है न। इसमें कलाकार विशुद्ध तर्क के आधार पर सोचने लगे थे और सोचने की क्षमता उसमें आ गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कलाकार था जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन को प्रारंभ किया। यूजीन देलाक्रा, थियोडोर जेरिकाल्ड, हॉनर डोगीमियर, या कैमिलो कोरो। तो 13 नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित से कौन सा कलाकार था स्वच्छंद आंदोलन प्रारंभ किया। तो कौन किया था साथियों इसमें तो इसमें जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ करने वाला जो कलाकार है वो आपका थियोडोर जेरिकाल्ड था न, जो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ये जो थियोडोर जेरिकाल्ड जो था साथियों इसका जो समय माना जाता है 1791 से। कब से था 1791 से लेके 1800 कितना 24 तक, 1824 तक इसका समय माना जाता है। और एक फ्रांसीसी चित्रकार था थियोडोर जेरिकाल्ड और इसका जो संबंध था स्वच्छंदतावादी आंदोलन से इसका संबंध था, या उसका अग्रदूत भी माना जाता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का या अग्रदूत माना जाता है थियोडोर जेरिकाल्ड, या इसका निर्माता भी से आप कह सकते हैं।
स्वच्छंदतावाद को भी एक नाम और नाम से जाना जाता है, रोमांसवाद। स्वच्छंदतावाद को भी एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है रोमांसवाद। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। थियोडोर जेरिकाल्ट जो था ये फ्रांस का चित्रकार था ना। पागल हत्यारा अगर देखा जाए तो एक चित्र इसके द्वारा बनाया गया था, पागल हत्यारा। पागल हत्यारा जो चित्र था इसी के द्वारा बनाया गया था, थियोडोर जेरिकाल्ट के द्वारा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला है आपका 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथ में उस पर देखते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है, पूछ रहा है स्वच्छंदवाद से इसमें किसका संबंध है, पिकासो, बर्निनी, वर्मियर या देलाक्रा से। तो स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है इसमें से। नहीं, इस कलाकारों में से स्वच्छंदवाद का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा, ओजोन देलाक्रा से। तो ओजोन देलाक्रा जो था स्वच्छंदतावादी आंदोलन का कलाकार माना जाता है ना। ये मुख्य कलाकार स्वच्छंदवाद का आंदोलन को माना। अगर शुरुआत देखा जाए तो शुरुआत इसका जो किया था वो थियोडोर जेरिकाल्ट ने ही स्वच्छंदतावाद का शुरुआत किया था, उसका प्रणेता माना जाता है थियोडोर जेरिकाल्ट को। लेकिन ओजोन देलाक्रा भी उसमें सहयोगी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है। कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है, तो 15 नंबर देखते हैं। तो किसका होगा, जेरको, मिले, देलाक्रा, दोमियो। तो कियोस में जो नरसंहार का चित्र है साथियों, यह चित्र जो बनाया गया था किसके द्वारा, देलाक्रा के द्वारा बनाया गया था। अगला है स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था ना। स्वच्छंदतावादी वह कौन सा चित्रकार था जो घर में अपने लाशों को रखता था, देलाक्रा, इंजर्स, जेरिकाल्ट या माने। तो 16 नंबर देखिए तो कौन सा कलाकार था इसमें, तो जेरिकाल्ट था। जेरिकाल्ट तो साथियों जो स्वच्छंद मुख्य कलाकार माना जाता है और अपने घर में क्या करता था, लाशों को रखा करता था साथियों ना। उन लाशों को रख कर क्या करता था, उस पर वो फिर बाद में उसकी क्या करता था, चित्रकारी करता था ना। हूबहू ऐसे नकल करने का, चीर फाड़ करके जैसे हड्डियों का जोड़ था उस प्रकार से इसे करके उसकी नकल करके हूबहू चित्रकारी करने का कोशिश करता था। मेट्सुआ का बेड़ा चित्र किसने बनाया, थियोडोर जेरिकाल्ट ने, जॉक दाविद ने, मोने ने या सिसली ने। तो मेट्सुआ का बेड़ा चित्र किसका साथ में, 17 नंबर देखिए। तो मेट्सुआ का जो बेड़ा हो जाएगा थियोडोर जेरिकाल्ट द्वारा ये चित्र बनाया गया है। मेट्सुआ का बेड़ा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एक समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग जिसका नाम मेट्सुआ का बेड़ा था, तो थियोडोर जेरिकाल्ट द्वारा ही बनाया गया था। तो समुद्री जहाज में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे और जहाज पलट जाते तो उसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं, तो उस लाश को उठा के ला के अपने घर में वो चित्रकारी करने का प्रयास करता है, हूबहू चीर फाड़ करके हड्डी जैसे होते इसी प्रकार से। तो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करता है, तो मैनेट, जे कांस्टेबल, टर्नर या सेजान। तो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए कौन जाना जाता है साथियों इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे क्या होगा, बादलों की सबसे सुंदर पेंटिंग जो करता था वो टर्नर था। कौन था साथियों, टर्नर। कौन हो जाएगा, टर्नर कलाकार हो जाएगा ना। टर्नर जो था बादलों की बहुत ही बढ़िया से खूबसूरती से पेंटिंग करता था। स्वच्छंदतावादी ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार था टर्नर जो था साथियों, स्वच्छंदतावाद से इसका संबंध था और ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार था साथियों टर्नर। टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। टर्नर को क्या कहा जाता है, द पेंटर, क्या कहा जाता है, द पेंटर ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, द पेंटर ऑफ लाइट भी इसे कहा जाता है। इसने चांदनी रात में समुद्री दृश्य, जिसके जो चित्र हैं बनाए हुए, चांदनी रात में समुद्री दृश्य है, कोहरे में उगता हुआ सूर्य बनाता था ना, आकाश की भव्यता को भी चित्रित करने का प्रयोग करता था। और पंचक्की के नदी तट भी इसका चित्र है, और क्या है, मून लाइट। तो ये टर्नर द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं साथियों। और द स्नो स्टोर्स भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सी आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला, चांदनी रात में समुद्र दृश्य कौन चित्रांकित किया है ना। तो चांदनी रात में समुद्र दृश्य कौन चित्रांकित किया है साथियों, चांदनी रात समुद्र दृश्य कौन चित्रांकित किया है, तो टर्नर, तैयब मेहता, एन एस बेंद्रे या बेत्ती चेल्ली ना। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखिए,
तो 19 नंबर के क्वेश्चन होगा तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? टर्नर हो जाएगा। टर्नर द्वारा भी आप लोग देखे ना कि इसका फेमस चीज पंचक्की था, नदी तट था, मूनलाइट था, पूरे में उगता हुआ सूर्य बनाता था, चांदी रात का समुद्र दृश्य बनाता था साथियों ना। द बर्निंग हाउस भी इसी का चित्र है। अगला है विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे? जो विलियम ब्लैक हैं किस वाद से इनका जुड़ा लगाव था विलियम ब्लैक का? तो 20 नंबर पर देखते हैं रोमांसवाद, नवशास्त्रतावाद, प्रभाववाद या इनमें से कोई नहीं। तो विलियम ब्लैक जो थे किस वाद से जुड़े थे? तो ये जो जुड़े थे विलियम ब्लैक जो साथी, ये रोमांसवाद से इनका लगाव था साथियों विलियम ब्लैक का। ये कवि थे, चित्रकार थे तथा प्रिंट मेकर भी थे। विलियम ब्लैक जो थे ये एक अंग्रेजी कवि थे, चित्रकार थे तथा प्रिंट मेकर थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है? विलियम ब्लैक है, जॉन कांस्टेबल है, जेरिको है या देलाक्रा है? तो डिवाइन कॉमेडी के जो चित्रकार हैं साथियों तो कौन है? वो विलियम ब्लैक है। कौन है? विलियम ब्लैक है ना। 1824 में विलियम ब्लैक ने इस चित्र को बना था। कलाकार जॉन लीनन के साथ इस चित्र को बनाया था। उनका एक चित्र था दांते डिवाइन कॉमेडी पर भी आधारित था इनका एक चित्र न डिवाइन कॉमेडी। और हाँ डिवाइन कॉमेडी था जिसे 1824 उनके द्वारा विलियम ब्लैक के द्वारा बनाया गया था। कब? 1824 में। 1824 विलियम ब्लैक द्वारा डिवाइन कॉमेडी को बनाया गया। अगला है फ्रांसिस्को गोवा किस आंदोलन का चित्रकार था? फ्रांसिस्को आंदोलन जो है फ्रांसिस्को गोवा क्या नाम है? फ्रांसिस्को किस आंदोलन से संबंधित चित्रकार था? रोमांटिक आंदोलन से, पुनर्जागरण आंदोलन से, नवप्रभाती आंदोलन से या दादावादी आंदोलन से? तो फ्रांसिस्को गोवा का जो संबंध है साथियों इसमें से किस आंदोलन से है? तो इसका जो संबंध है रोमांटिक आंदोलन से संबंध था फ्रांसिस्को गोवा का। इसका जो जन्म हुआ था साथियों कब हुआ था? 1746 लेके 1829 में। 1746 लेके 1829 में इसका जन्म माना जाता है इस समय इसका। और कहाँ हुआ था? स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में। फ्रांसिस्को गोवा का जो जन्म हुआ था स्पेन में हुआ था। 1746 जन्म हुआ था, 1829 में इसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ये रोमांटिक आंदोलन से इसका संबंध था न। गोवा द्वारा बनाया जो चित्र है द ब्लैक पेंटिंग है इसका साथियों एक चित्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 मई क्या करा है? 3 मई चित्र किसके द्वारा बनाया गया? गोया के, पिकासो के, मोने के या कुर्बे के? तो 3 मई हो गया साथियों, 2 मई हो गया न, 3 मई हो गया और 2 मई हो गया। ये जो दोनों चित्र हैं किसके द्वारा बने हैं? तो फ्रांसिस गोवा के द्वारा ये चित्र बनाया गया। 3 मई और 2 मई चित्र जो है फ्रांसिस गोवा के द्वारा बनाया गया। अगला है स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर। ये एचिंग सीरीज है किसके द्वारा ये बनाया गया? किसके द्वारा चित्रित किया गया है ना? तो 24 नंबर पर होगा अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को डी गोवा, ओनरे दाउमियर या रेम्ब्रा ना। तो स्लिप ऑफ जो रीजन है साथियों तो किसके द्वारा चित्र बनाया गया है? तो ये जो चित्र बनाया गया है तो फ्रांसिस्को डी गोया द्वारा यह चित्र बनाया गया था। एक क्या है साथियों? एचिंग सीरीज थी। फ्रांसिस्को डोवा जो था 18वीं से और 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण स्पेनिश कलाकार था न। इसका जो समय था 18वीं से 19वीं सदी था। क्या था? 18वीं से 19वीं सदी का इसका समय था फ्रांसिस्को गोवा का न। और एक ऐसा चित्रकार था साथियों तो स्पेन का कलाकार था। कहाँ? स्पेनिश या स्पेन आप कहेंगे, स्पेन का मुख्य कलाकार था। और जर्मन पेंटर एंडोना राफेल मेज ने गोया के प्रारंभिक पेंटिंग के लिए कार्टून भी बनाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ ना? तो अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पर जो होगा प्रभाववाद का बीजारोपण कब होता है? तो प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? 1750 में, 1800 में, 1924 में या 1863? प्रभाववाद का बीजारोपण कब होता है साथियों? तो इसका जो बीजारोपण होता है साथियों तो 1863 में होता है। कब होता है? 1863 में इसका बीजारोपण होता है न। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई थी जिस समय न इसे वहाँ प्रदर्शित किया गया था न। यहाँ पे एक चित्र जो इस समय प्रदर्शित किया गया था साथियों नृत्य पर भोजन था। क्या था? नृत्य पर भोजन
न नृत्य पर भोजन तथा इसकी कटु आलोचना साथियों वहाँ पे किया गया था। 1863 में जब प्रभाववादियों द्वारा चित्र लगाया गया, तो चित्र था नृत्य का भोजन। इसकी बहुत वहाँ पे पेरिस में क्या की थी, आलोचना की गई थी। तो पेरिस में हुआ था, ठीक है ना। तो पेरिस में तो बहुत ही आलोचना इसका किया गया था वहाँ पे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया? न तो कौन सा प्रभाववादी कलाकार था जिसके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया? 26 नंबर देखिए, पालसेजा, अंगस्त्रेनवा, तुलुक या एडगर देगा। तो कौन था? तुलुक लेत्रोक थे। कौन थे? तुलुक लेत्रोक थे, जिनके चित्रों को विज्ञापन में साथियों क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था ना। ये जो चित्रकार थे साथियों, प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार थे। ये 1890 के दशक के मध्य में, कब थे? 1890 के दशक में प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं। तुर्लुज लेत्रो, प्रभाववाद से इनका संबंध था। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। 27 नंबर देखते हैं। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम प्रभाववाद पड़ा? घास का ढेर, रुयन का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या जीवरणी के चिनार वृक्ष? तो मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था साथियों? तो सूर्योदय का जो प्रभाव था, इसी के नाम पे मोने से पड़ा था साथियों। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है। सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार कौन है? सनराइज इम्प्रेशन है, इसके चित्रकार कौन है? तो 28 नंबर क्लोड मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगा या विसेंट वान गॉग? सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे क्लॉड मोने थे। कौन थे साथियों? क्लॉड मोने थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रभावित चित्रकार नहीं है? तो प्रभाव नहीं है, मिले हैं, देगास हैं, मोने हैं या सिसली हैं? तो 29 नंबर देखिए, तो कौन से नहीं है इसमें से? तो यहाँ पे जो नहीं है तो कौन है? मिले हैं। मिले जो है प्रभाववादी चित्रकार ये नहीं है। इनका पूरा नाम जीन फ्रांसकोइस मिले हैं। ये फ्रांसीसी कलाकार थे साथियों। क्या के कलाकार थे? ये फ्रांसीसी कलाकार थे, जो ग्रामीण फ्रांस में बर्बिजन स्कूल के संस्थापकों में से शामिल थे। मोने सिसली प्रभाववादी चित्रकार थे। इनके अलावा जो मोने हो गए, सिसली हो गए, न देगास हो गए, तो ये लोग क्या थे? ये प्रभाववादी चित्रकार थे, लेकिन जो मिले थे प्रभाववादी चित्रकार नहीं थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पेंटर ऑफ रीजन किसे कहा जाता है? पेंटर ऑफ सीरीज है, किसे कहा जाता है? मोने को, माने को, डेगा को या रेमना को? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? तो पेंटर ऑफ सीरीज जो कहा जाता है साथियों, मोने को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोने को। यह प्रभाववादी चित्रकार था। इसका पूरा नाम क्लॉड मोने है। क्या नाम है साथियों? तो क्लॉड मोने है। ये प्रभाववादी चित्रकार थे। क्लॉड मोने प्रभाववादी चित्रकार थे। न घास का ढेर इनके द्वारा बनाया हुआ चित्र है। रुयन का गिरजाघर इनके द्वारा बनाया चित्र है साथियों। तो जो बहुत ही फेमस चित्र है इनके। कुमुदनी के फूल भी इनका है, जो पेरिस के तुइलेries बगीचे में रखा गया है साथियों। तो ये रहे साथियों आज के इंपॉर्टेंट मोस्ट वीडियो साथियों। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, चल दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए।